हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं। अब हम ओपन एआई का अपना डैशबोर्ड ओपन करते हैं। इस पे अकाउंट बनाना बड़ा इजी है, लेकिन इतना रश है इस वेबसाइट पर कि वेबसाइट ना बहुत जल्दी क्रैश हो रही है और ओवरलोड हो जा रही है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसको, ये देखिए ब्राउज़र में chat.openai.com, इस पर जाइए और अपना ईमेल आईडी इंटर कीजिए। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर से ओटीपी आएगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर कुछ साइट अगर थोड़ा ओवरलोड रही तो फिर आपको मेल पर उसका यानी क्यू लगाना पड़ेगा, थोड़ा नंबर है ज़्यादा अभी उस पर। तो आपके मेल पर मैसेज आ जाएगा, फिर उसके बाद आप इसको साइन इन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये ओपन एआई का डैशबोर्ड ये आपके सामने है। ये न्यू चैट है, इसको यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं, लाइट मोड, डार्क मोड। ये जो इनका जो सपोर्ट है सिस्टम, उससे कन्वर्सेशन करने का ऑप्शन है। यहाँ फैक है, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस आंसर, ये सब इसमें है। और ये लॉग आउट, ये अभी बीटा वर्जन है, इसमें बहुत अभी चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन इतना धांसू एप्लीकेशन अभी फिलहाल फ्री है। अभी जितने भी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी सॉफ्टवेयर मार्केट में हैं, ये सब इसी GPT-3 बेस पर काम कर रहे हैं। जो राइटिंग टूल्स, एआई टूल्स हैं जितने, सब इसी पर काम कर रहे हैं और सारे के सारे पेड हैं। किसी का भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो कोई ईयरली $200, $300 है, कोई लाइफ टाइम $200-300 है, ऐसे ही इसका एप्लीकेशन है। और मंथली जो है, जैसे राइटर एआई का हो गया, वो भी GPT-3 पे ही है। कंटेंट राइटिंग के लिए, ब्लॉग राइटिंग के लिए जो एक टूल है, तो वो $9 पर मंथ उसका आता है। उसमें वो कुछ क्रेडिट वर्ड क्रेडिट रहती है, कुछ 10,000 या ऐसा कुछ वर्ड क्रेडिट रहती है। तो बहुत सारे एआई टूल्स हैं मार्केट में और सारे के सारे फ्री हैं, ये सारे के सारे पेड हैं, सॉरी। लेकिन ये ओपन एआई जो ये अभी लॉन्च हुआ है, इसको अभी 10-12 दिन हुए हैं। और आप यकीन जानिए, यूट्यूब जब लॉन्च हुआ था तो उसको 1 मिलियन फॉलोअर्स करने में 8 महीने लग गए थे। और फेसबुक जब लॉन्च हुआ था तो उसको 10 महीना लग गए थे 1 मिलियन सब्सक्राइबर या 1 मिलियन फॉलोअर्स लाने में। लेकिन जीपीटी का जो ये ओपन एआई एप्लीकेशन जो इन्होंने लॉन्च किया है, और अभी फ्री है, ये कम्प्लीटली फ्री है, ये सिर्फ 5 दिन में इसने 1 मिलियन यूज़र कर लिए हैं। तो इसमें क्या ऐसा दमदार बात होगी, आप खुद अंदाज़ा कीजिए। पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा हुआ है और लोग इसे गूगल का सब्स्टिट्यूट, गूगल का यानी गूगल के पैरेलल देख रहे हैं। खैर, ये तो आने वाला है दिन में हमें समझ में आएगा कि ये गूगल को कितना टफ ये देता है। चलिए हम इसके इंटरफेस को पूरा समझ लेते हैं। पहले इन्होंने दिया एग्जाम्पल, कैपेबिलिटीज, लिमिटेशन। इन्होंने पहले यहाँ पर एकदम ये बिगिनर फ्रेंडली इन्होंने इंटरफेस रखा हुआ है। ये देखिए, एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, यानी आप जो भी अपनी क्यूरी सिंपल टर्म्स में इसमें टाइप करेंगे, ये टाइप में यहाँ करना है, ये उसका आंसर ढूंढ कर देगा। यहाँ तक कि ये आपके घर में किसी का बर्थडे है, किसी बच्चे का, तो उसके लिए आपको कोई सजेशन चाहिए तो ये भी आपको देगा। प्लस कोडिंग में आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है, आपको वेबसाइट बनाना है, तो ये आपके लिए जावा स्क्रिप्ट में HTTPS जो रहता है इस वेबसाइट का, जो पूरी कोडिंग एक पूरी रेडीमेड देगा। आप उसे कॉपी कीजिए और अपनी वेबसाइट के बैकएंड पे डाल जाके प्रोग्रामिंग के सेक्शन में उसको पेस्ट कर दीजिए, आपकी वेबसाइट तैयार। गूगल ये नहीं कर सकता। गूगल, आप जब भी कोई क्यूरी या जब भी कुछ गूगल में टाइप करते हैं
तो गूगल सर्च इंजन है और अभी तक उसका कोई कंपटीशन नहीं था। गूगल आपको फौरन सर्च में क्या निकाल कर देता है, ये देखिए। जैसे मैं यहाँ ये ब्राउज़र में मैं चलिए जीपीटी के ही बारे में ले लेते हैं, GPT-3। ये गूगल पूरा इसका निकाल कर देगा। ये देखो, ये ओपन आई पहले इसका आ गया, फिर इसके बाद नीचे देखिए ये सब, ये इसने वेबसाइट निकाल कर दे दी। अब हमें एक एक वेबसाइट को ढूंढना है और अपना जो हमें चाहिए, जो हमारी क्यूरी है, हमको ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। लेकिन लेकिन अब जब यहाँ हम कुछ टाइप करेंगे तो ये किसी वेबसाइट पर नहीं भेजेगा, ये खुद ही हमें सब कुछ निकाल कर दे देगा। अब जैसे ये इस ऑप्शन को लेते हैं, गॉट एनी क्रिएटिव आइडियाज फॉर अ 10 years ओल्ड बर्थडे। यहाँ हम अपना भी क्यूरी भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए इसने ये आपको सजेशन दिया है कि आपको किस तरीके से, आपको इससे क्या क्या इनपुट डालना है, तो ये आउटपुट देगा। अब कैपेबिलिटीज में ये है, रिमेंबर व्हाट यूजर सेड अर्लियर इन द कन्वर्सेशन। ये हम इसमें जो भी क्यूरी और जो भी इससे हम आउटपुट लेंगे, जो भी हेल्प लेंगे, ये इसका एक एक वर्ड ये इसके मेमोरी में सेव हो जाएगा। और इस तरीके से और इसके अंदर है, और इसमें कुछ करेक्शन वगैरह का ये है एक ऑप्शन। और ये इसको ऐसा ट्रेंड किया हुआ है कि आप अगर कोई इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट इससे करेंगे या कुछ ऐसा जो प्रोहिबिटेड होगी, जो यानी रिस्ट्रिक्शंस वाली कोई चीज़ें होंगी, तो ये उस पर काम नहीं करेगा। इसका सिस्टम, इसकी मशीन लर्निंग इसी तरीके से हुई है। और ये हो सकता है कि ओकेजनली अभी जैसे बीटा वर्जन में है तो ये कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो इसलिए मैंने इससे पहले की वीडियो में भी कहा था हमारी केनो वाली में कि फुल्ली AI टूल्स पर फुल्ली फोकस नहीं होना है, हमें कुछ ना कुछ अपना भी दिमाग लगाना है, क्योंकि ये हमें हिंट देता है, हमारे काम को थोड़ा सा समराइज करता है। लेकिन बहरहाल हमको समझना है कि ये इसमें कुछ ना कुछ तो हमें, मशीन और ह्यूमन में जो फ़र्क है बस आप इसे समझ लीजिए। और हार्मफुल इंस्ट्रक्शन पर ये काम नहीं करेगा। और लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021, यानी 2021 के बाद की बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें नहीं हैं, 2021 से पहले के डाटा इसके अंदर सेव हैं। तो चलिए इसको हम अभी ये देखते हैं ये हमें क्या कंटेंट निकाल कर देता है। देखिए सॉलिड कंटेंट, ये कुछ ही सेकंड में इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ये हमें बहुत एक ज़बरदस्त समराइज करके दे देगा ये सब पूरा कंटेंट। पॉइंट वाइज दे रहा है, देखिए पॉइंट वाइज दे रहा है। अब आपको अगर किसी एक पॉइंट में और कुछ बढ़ाना है तो उस पॉइंट को के थोड़े से कैप्शन को उठाइए, यहाँ पर इसका पूरा सा डालिए और उसके बाद उसको फिर से पूछिए, वो उस पर और कंटेंट लिख कर देगा। तो यानी आप यहाँ 2000 3000 कितने भी हज़ार वर्ड्स का कंटेंट ले सकते हैं। अब इसका मशीन लर्निंग देखिए कैसे चालू है। ये यहाँ आपको दिया हुआ है ओके, अप एरो यानी थम्स अप और थम्स डाउन। अगर आपको ये इसका जो इसने जो कंटेंट निकाल कर दिया, अगर आपको ये बेहतर लगता है तो आप इसको ओके कीजिए। अब जब आप ओके करेंगे तो ये समझेगा इसने काम सही किया, तो ये इसकी मेमोरी में फीड हो जाएगा। और कोई चीज़ आपकी मन मुआफिक नहीं है, अगर आपको सही नहीं लगती है कि ये चीज़ नहीं है, तो उसको आप इसको थम्स डाउन करेंगे तो ये उस पर वर्किंग शुरू करेगा कि किस तरह आपको और अच्छे से उसका यानी फ़िल्टर करके उसका क्वेश्चन करके यानी आपको आंसर दे सके। तो ये इन ब्रीफ में ये इसका डैशबोर्ड का था। इसकी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इससे मनी मेकिंग हेल्प क्या ले सकते हैं GPT-3 से। तो आप हमारी सेकंड वीडियो में आपको इससे हम क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, खासकर बिगनर, मैं इसकी सेकंड वीडियो हमारी जो आने वाली है इसमें इस टॉपिक का कवर करूंगा। तो गुड बाय।